हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति निहित है किस धारा में, जल्दी बताइए। तो संक्षिप्त विचारण करने की जो शक्ति है वो धारा 6 में निहित है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार जो है वो कहां तक है, जल्दी बताइए सर। पहले जो आपका ये विस्तार था ये जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत पे था, लेकिन प्रेजेंट टाइम हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य है वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, तो अब ये संपूर्ण भारत पे होगा, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के निचारण, ये निचारण लिखा होगा, निवारण होगा, कि अधिकारिता है किसको? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विशेष न्यायालय को। पहला ही ऑप्शन सर यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना त्याग पत्र किसको देता है सर, जल्दी बताइए। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि आपराधिक दायित्व के इस सिद्धांत की केवल कृत्य हुई नहीं, दोषपूर्ण बना स्थिति भी को विकसित किया गया था, तो किसके द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा कॉमन लॉ न्यायालय द्वारा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के आधार पर विस्तार निम्न आशय से मृत्यु कारित करने तक नहीं होता, तो सही आंसर हो जाएगा चोरी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरयान अधिनियमित प्रवर्तित है, तो मोटरयान अधिनियमित प्रवर्तित है संपूर्ण भारत पर। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। परमिट का निलंबन कौन कर सकता है, जल्दी बताइए। परमिट का निलंबन कौन कर सकता है? तो यह परिवहन प्राधिकरण कर सकता है। कौन? परिवहन प्राधिकरण। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास प्रोवाइड करवाता हूं, और चारों ही बिल्कुल फ्री हैं। सबसे अच्छी बात यह है, और उससे भी अच्छी बात पता क्या है, यूपीएसआई के लिए सारे टॉपिक कवर कर रहा हूं। और आपसे कह भी नहीं रहा हूं कि चारों क्लास में आओ, क्योंकि भैया आप बिजी हो, लेकिन सर अपनी बिजी शेड्यूल में से 10-15 मिनट का समय मुझे दो। एक बार आओ अनअकैडमी पर और देखो वहां कितना क्वालिटी कंटेंट वहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। जो यूट्यूब से अनअकैडमी पर आ रहा है ना मेरे पास पढ़ने, तो वो फिर वहीं पर पढ़ रहा है, आप ये समझ लो, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहा। एक बार आओ, मैं मेरे ऊपर विश्वास ना करो, मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन क्लास के में जो टॉपिक चल रहा होगा उसकी उस पर तो वो करोगे विश्वास कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास के लिंक मिल जाएंगे। फिर भी उस लिंक से अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं
जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 2 घा के अंतर्गत व्यक्ति शब्द से क्या आशय है? तो व्यक्ति शब्द में क्या निहित है? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 2 घा के अनुसार व्यक्ति शब्द में विदेशी निहित है। क्या? विदेशी। पहला ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण प्रदूषण को विनियमित करने हेतु उपाय करने की शक्ति निहित है किस धारा में? तो सही आंसर हो जाएगा धारा 6 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। कोई भी मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो तो यह क्या कहलाएगा? तो इसको हम तथ्य बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? लो भैया, ये यातायात प्रतीक का मतलब आपको बताना है, अच्छे से देख लो। ऑप्शंस में आपको बता दे रहा हूं। ठीक है। इसका मतलब है कि भैया आगे भोजनालय है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भूख लग रही तो खाना खा लो। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कौन सा मजिस्ट्रेट परिशांति बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को बंद पत्र निष्पादित करने का आदेश दे सकता है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विधिपूर्ण संरचनात्मक या संरक्षकता में से व्यवहरण एवं अपहरण में मुख्य अंतर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रभावित व्यक्ति व्यवहरण के मामले में अल्पवयस्क होता है जबकि अपहरण के मामले में वयस्क होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है। तीन ऑप्शंस आपके ये हैं। बेसिकली तीन ऑप्शंस में ही काम हो जाएगा आपको बताऊं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि का किसी विषय में विशिष्ट शब्द को किसी विशिष्ट भाव में प्रयुक्त करता है तो ये तत् की श्रेणी में नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दंडादेश के निलंबन या परिहार करने की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो यह शक्ति किसको प्राप्त है समुचित सरकार को। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। का 12 वर्ष का पुत्र मेले में खो जाता है। का अपने पुत्र को खोज पाने में असमर्थ रहने पर वापस घर आ जाता है और उसे खोज पाने की आशाएं छोड़ देता है। खा बलपूर्वक का के पुत्र को अपने साथ चलने को वाद करता है। बताइए खा ने निम्नलिखित में से कौन सा अपराध किया? तो खा ने जो अपराध किया वो किया आपका व्यपहरण का अपराध, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। का पर खा की मृत्यु का आरोप है। उसने विचारण में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा एक तथ्य विधायक तथ्य नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58। तो सही आंसर हो जाएगा खा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है? तो किसका उल्लेख नहीं है? योजना आयोग का, और इसको ही हम क्या कहते हैं? नीति आयोग प्रेजेंट टाइम में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है कहाँ पर? तो ये झलक हमको प्रस्तावना में देखने को मिलती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत के निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? जल्दी बताओ। तो किसके लिए चुनाव कराता है? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के लिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होगा? तो किस आर्टिकल के अनुसार होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 356। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 63। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। तो सही आंसर हो जाएगा संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? एक ही बार केवल संशोधन हुआ उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में। 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय राज्यों में से कौन से एक राज्य की सीमा भारत के अधिकतम अन्य राज्यों से मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका असम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? रबड़ एक नकदी फसल का उदाहरण है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था?
तो सही आंसर हो जाएगा पुलकेशन सेकंड, पहला ऑप्शन करेक्ट। वेद, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैदिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है किस काल में? तो सही आंसर हो जाएगा वैदिक युग में, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गॉडसे के द्वारा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई थी? तो ये किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंसी ने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। एक और इनकी द लास्ट सफर, ये भी इन्हीं की है ना पेंटिंग। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं होगा पूरे सेट में। अपनी पृथ्वी को ही हम नीला ग्रह कहते हैं, है ना, पहला ऑप्शन करेक्ट। अगस्त 20 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को हम प्रत्येक वर्ष क्या बनाते हैं सर? सद्भावना दिवस, पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राजीव गांधी जो है उनकी जयंती के अवसर बनाया बनाया जाता है ये। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सियाचिन क्या है? जल्दी बताओ। तो सियाचिन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद क्षेत्र है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो इन रेखाओं को क्या कहते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? भौगोलिक रेखा जाल। ये देशांतर होती हैं, ये अक्षांश होती हैं, ये जो आपकी प्रतिच्छेदित रेखा होती हैं उनको ही भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं, जब रेखा जाल बन जाता है इस तरीके से, समझ रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडार में शामिल है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एफडीआई, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों का के नाम का उल्लेख करता है? कौन सा विकल्प? क्वेश्चन नंबर 78, चारों ही ऑप्शन ये है। चावल है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है, मक्का है, ये सभी सही है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिसमें छात्रवृत्ति को दिया जाता है? यानी कि छात्रवृत्ति जो है वो कौन से विषय क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा फैशन डिजाइनिंग, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? वर्षाजनक, शारदा सहायक, रामगंगा या गंडक परियोजना? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।